Hello friends, this is CA Sanjeet Kumar Oja. Today we will discuss about section 206AB and 206CA, TDS and TCS on higher rate. So what is this section all about? Let's discuss in detail. बेसिकली यह सेक्शन 1 जुलाई 2021 को लाया गया। इस सेक्शन को लाने के पीछे सरकार का मेन मकसद यह रहा कि जो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए कैजुअलनेस दिखाते हैं, टाइमली फाइल नहीं करते हैं, उन्हें पेनलाइज करने के मकसद से ये दोनों सेक्शंस को लाया गया है। ये दोनों सेक्शन क्या कहता है कि अगर कोई स्पेसिफाइड पर्सन है तो उसका टीडीएस या टीसीएस हायर रेट पे काटा जाएगा। बेसिकली 206AB टीडीएस के लिए है और 206CC ये टीसीएस के लिए है। स्पेसिफाइड पर्सन किसे कहते हैं? जिसके ऊपर ये सेक्शंस लगेगा, उसके लिए दो कंडीशंस का साइमल्टेनियसली फुलफिल होना मैंडेटरी है। कौन कौन से है वो शर्त? पहला शर्त कि आपने पिछले 2 सालों का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है। कौन से 2 सालों का? उन 2 सालों का जिसका ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है। सर कौन सा ड्यू डेट? सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 का, जो नॉर्मली 31 जुलाई या 30 सितंबर होता है। 31 जुलाई नॉन ऑडिट केसेस में और 30 सितंबर टैक्स ऑडिट वाले केसेस में नॉर्मली। अगर आपने इन 2 सालों में से किसी एक साल का भी अगर फाइल कर दिया है तो आप स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आएंगे, डोंट वरी। लेकिन आप इतने ज़्यादा कैजुअल हैं कि आपने दोनों सालों का फाइल नहीं किया है, जिसका ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है। जैसे आज की डेट पे अगर हम बात करें तो फिनेंशियल ईयर 18-19 एंड फिनेंशियल ईयर 19-20 का ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है और उन दोनों सालों का अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है तो जो भी डिडक्टर आपका टीडीएस काट रहा होगा वो हायर रेट पे काटेगा। सर व्हाट इज हायर रेट? हायर रेट इज वट एवर इज प्रिस्क्राइब्ड multiplied by 2. Suppose 194C 2%, then 4%, 194J 10%, then 20%, and there is second limit 5%, whichever is higher. In case of 94C companies, prescribed rate is 2%, double of this rate is 4%, and second limit is 5%, whichever is higher. Higher is 5%, then deductor will deduct TDS at the rate of 5% instead of 2% or 1%. So do you mean that in case of 194J, deductor will deduct the tax at the rate of 20%? Yes. Be prepared for that and file your income tax return within the timeline. Suppose you have satisfied first condition. Now let's see what is second condition. 206AB या 206CC छोटे मोटे व्यापारियों को पे नहीं लगता है, उन्हें बाहर रखा गया है। अब छोटे मोटे व्यापारियों की क्या परिभाषा है या बड़े व्यापारी किसे कहा गया है? तो बड़े व्यापारी उसे कहा गया है जिसका इन 2 फिनेंशियल ईयर्स में, कौन कौन से 2 फिनेंशियल ईयर सर? वही जिसका ड्यू डेट एक्सपायर हो चुका है। फिनेंशियल ईयर 18-19 एंड 19-20 आज के डेट पे अगर हम बात करें तो उस दोनों सालों का टीडीएस और टीसीएस जोड़िए, अगर वो 50,000 से ज़्यादा है तो आप स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। इन शॉर्ट आपको क्या देखना है? फर्स्ट, पिछले 2 सालों का जिसका ड्यू डेट एक्सपायर हो गया उसका रिटर्न फाइल नहीं किया है आपके किसी वेंडर ने या आपकी किसी पार्टी ने। दोनों सालों का फाइल नहीं किया, अगर किसी एक का भी किया है तो वो स्पेसिफाइड पर्सन नहीं है। सेकेंड,
इन पिछले 2 सालों का TDS और TCS जोड़िए, अगर 50,000 से ज़्यादा है, अब वो स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में है, तो आप डिडक्टर लोग उनका TDS हायर रेट पे काटेंगे, whatever is prescribed multiplied by 2, second limit is 5%, whichever is higher. अब हम आते हैं कि क्या ये सेक्शन सब पे लगता है? ऑलमोस्ट सब पे लगता है, कुछ सेक्शंस को छोड़ करके। सर कौन कौन से सेक्शंस को छोड़ा गया है? फर्स्ट 192 सैलरी, 192A PF विड्रॉल, 194B लॉटरी, 194BB हॉर्स रेसेस, 194 LBC इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन, 194N कैश विड्रॉल इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ or certain limit whatever is prescribed. So except these 6 sections, 206AB and 206CCA is applicable on all sections. Hope आप लोगों को समझ में आ गया है. If you love this video, please like, subscribe our channel. Thank you for watching. Thanks a lot.